हेलो दोस्तों, यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल ओम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एसएससी जीडी के पार्ट 3 के बारे में यानी जनरल नॉलेज से संबंधित है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों, इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, झेलम, चंबल, सोन या लूनी नदी। तो दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। लूनी नदी जो है अरावली श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, अरावली श्रृंखला से ये निकलती है। अरावली श्रृंखला की जो है पुष्कर जो है घाटी है, वहाँ से इस नदी का जो है उद्गम होता है। ठीक है, और ये इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो है कच्छ के रण में जाके समा जाती है। यानी उसका मुहाना जो है क्या कहते हैं, मुहाना जो है कच्छ के रण में है, कच्छ के रण में। ठीक है, ये नदी जो है समा जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 495 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, इसमें डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण हुआ था इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या रजिया सुल्तान। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसके शासनकाल में हुआ था, फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण शुरू करवाया गया था। ठीक है, और इसकी प्रारंभ की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका आधारशिला रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको निर्माण जो है प्रारंभ किया था कुतुब मीनार का। ठीक है, और इसको पूर्ण किसने कराया था, इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसको बाद में इल्तुतमिश ने भी इसमें कार्य करवाया, उसको पूर्ण करवाया। ठीक है, और इसकी 5वीं मंजिल के निर्माण की बात करें फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के कुछ हिस्सों में किसान की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं, कृषि उपकरण की, पूर्वजों की या खेतों की या बैलों की। तो दोस्तों, किसकी पूजा करते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है बैलों की पूजा की जाती है। बैलों का क्या है, कृषि में जो महत्व होता है बैलों का, खेत जोतना वगैरह खेती किसानी में जो बैलों का जो महत्व होता है, उस महत्व के लिए क्या करते हैं, बैलों की पूजा की जाती है, उनको सजाया जाता है और बैलों की जो है पूजा की जाती है। ठीक है, और जो है पूजा की जाती है और पूजा के साथ ही इसको क्या मनाया जाता है, पोला त्योहार मनाया जाता है। और इसके अगले दिन से क्या होता है, खेतों में जुताई और बुआई प्रारंभ कर दी जाती है। ठीक है, तो ये पोला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो विक्रमशिला वन्यजीव कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में जो है ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर बिहार में जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो कौन सा जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, मलेरिया, रक्ताल्पता, रेबीज या हैजा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्ताल्पता। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी को और क्या कहा जाता है, रक्ताल्पता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चुनाव आयोग से, उच्चतम न्यायालय से, भारत के महान्यायवादी से या राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैसे संबंधित है, भारत के महान्यायवादी से। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, भारत सरकार के ये वकील होते हैं, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से वकालत करते हैं, भारत सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ठीक है की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में और उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बृहत ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन जो है सत्य नहीं है? ये ज्वार उच्च होते हैं, सबसे उच्च होते हैं। ये ज्वार सबसे निम्न होते हैं। ये अमावस्या के दिन आते हैं या पूर्णिमा के दिनों में आते हैं। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य ये नहीं है कि ये सबसे निम्न होते हैं। ठीक है, बृहत और लघु दो प्रकार के ज्वार होते हैं। बृहत का मतलब होता है उच्च, और ठीक है उसका मतलब क्या होता है, इसका हो जाएगा उच्च, और लघु का होता है निम्न। ठीक है, तो ये तो जो है उच्च ही होता है। बृहत की बात करें तो उच्च तो सही है, लेकिन ये निम्न नहीं होता है। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा कि ये निम्न नहीं होते हैं, क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और बाकी बात करें अमावस्या के दिन आते हैं और पूर्णिमा के दिन आते हैं, तो दोस्तों अमावस्या के दौरान भी आते हैं और पूर्णिमा के दौरान भी बृहत ज्वार आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर जो है मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट थे, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय भी ऑप्शन में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर, और मुगल सम्राट की अंतिम सम्राट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठीक है, लेमिनिन, कैलेजन, केराटिन या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केराटिन जो है इसको कहा जाता है, ऊपरी परत को। ठीक है, ऊपरी परत बनाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, केरोटिन कहा जाता है। ठीक है, केराटिन का है बालों में पाया जाता है, नाखूनों में, त्वचा में पाया जाता है। इसके कारण जो बाल लचीले और मुलायम होते हैं। ठीक है, तो केराटिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान लोक नृत्य रंगमंच से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो कौन सा जो है यक्षगान से जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक? ठीक है, तो यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन सा जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो क्वेश्चन में कई बार पेपर में पूछा जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और केरल का जो एक पूछा जाता है वो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कर्नाटक का क्या है, यक्षगान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग क्लाउड सीडिंग में किया जाता है? ठीक है, क्लाउड सीडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, या सिल्वर ऑक्साइड का, या एल्यूमिनियम सल्फाइड का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। ठीक है, तो बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर कौन सा आता है, अटलांटिक महासागर, ये दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद आता है तीसरा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर के बाद जो है चौथा कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसी क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, और उसके बाद हिंद महासागर। ठीक है, और हिंद महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में याद रखना, इसमें ज्वालामुखियों का एक क्षेत्र है जिसको क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, ये ज्वालामुखी क्षेत्र है प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी सबसे गहरे गर्त की बात कर लें, इसमें सबसे गहरा स्थान जो है वो कौन सा है, वो है चैलेंजर गर्त। ठीक है, चैलेंजर गर्त जो है सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, तो ये आपको चैलेंजर गर्त भी याद रखना है। ठीक है, चैलेंजर गर्त इसको कहते हैं, और इसको मेरियाना गर्त भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, मेरियाना गर्त भी कहा जाता है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसको और क्या कहा जाता है, अंध महासागर, इस महासागर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध महासागर। और इसमें सबसे गहरा स्थान क्या है, इसमें सबसे गहरा स्थान है प्लूटो
रिको गर्त। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो है प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, तो हमारा सही आंसर इसमें है बी आंसर, सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड इरविन या लॉर्ड बेविल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन थे, लॉर्ड इरविन जो है इस समय भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार 102 करोड़, 112 करोड़, 121 करोड़ या 125 करोड़। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, 125 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा या 90 डिग्री देशांतर रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा योगदान नहीं करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तो करता है, जलवाष्प ये भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताना है कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो ओजोन जो है, ओजोन भी इसमें करता है और इसके बाद जो नाइट्रोजन जो है इसमें इसका योगदान नहीं होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर। बताना था कि कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है मीथेन, भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मीथेन भी नोट कर लेना है। ठीक है, तो गैसों को याद रख लीजिएगा कौन कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन और इसके अलावा एक मीथेन भी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन इसमें प्रभाव में नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, ज्वारी नदी, मांडवी नदी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, मांडवी नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ज्वारी नदी की बात करें तो ये भी ज्वारी नदी भी गोवा में ही बहती है। ठीक है, गोवा से ही संबंधित है, लेकिन जीवन रेखा किसे कहा जाता है, मांडवी नदी को कहा जाता है। और इंद्रावती नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी जो है इसको जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, कौन से राज्य की है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देवप्रयाग में किन किन नदियों का मिलन होता है। तो देवप्रयाग में किन नदियों का मिलन होता है, अलकनंदा पिंडारी नदी, अलकनंदा मंदाकिनी नदी, अलकनंदा भागीरथी नदी या अलकनंदा और धौलीगंगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देवप्रयाग की बात कर रहे हैं तो देवप्रयाग का सही आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो है संगम पे क्या है, देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के नदी पर। और बात करें अलकनंदा और पिंडारी नदी, तो यहाँ पर कौन सा है, अलकनंदा पिंडारी पे हो जाएगा कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग की बात करें, कर्णप्रयाग का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर किस नदियों का संगम है, अलकनंदा और पिंडारी नदी का। ठीक है, और अलकनंदा मंदाकिनी नदी का बात करें तो मंदाकिनी में किसका है, यहाँ पे हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, इनके संगम पे क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और एक और अलकनंदा और धौलीगंगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या कहा जाता है इसको, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। तो चार ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम किस पर है, कर्णप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी कैसे, रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग हो जाएगा, और अलकनंदा धौलीगंगा विष्णु प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको चारों याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप्ती नदी किन पर्वतों के मध्य बहती है। तो ताप्ती नदी किन पर्वतों के मध्य बहती है, तो इससे पहले इसको एक बार जान लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें जो है जैसे कि ये यहाँ पर एक मिनट, ये हो गया विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आता है सतपुड़ा पर्वत, इसके नीचे कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत, और इसके नीचे कौन सा है, अजंता पर्वत। ठीक है,
ये 3 पर्वत जो है लगभग एक ही लाइन में तीनों पर्वत हैं, ठीक है। और अब बात करें तो इन विंध्य और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बह रही है? इनके मध्य में बह रही है नर्मदा नदी, ठीक है। तो इनके बीच में जाती है नर्मदा नदी। और सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी जाती है? ये है ताप्ती नदी, ठीक है। तो इसको इस आधार पर हम जो है इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। क्या पूछा गया है? ताप्ती नदी किन पर्वतों के मध्य बहती है? तो ताप्ती नदी किन के मध्य बह रही है? सतपुड़ा और अजंता के मध्य। तो सतपुड़ा और अजंता जो है बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो विंध्य और अजंता के बीच में भी आ रही है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर जो है इसको हम क्या मानेंगे? सतपुड़ा और अजंता के मध्य। वैसे तो विंध्य और इस अजंता के मध्य भी है, ठीक है। नॉर्मली तौर पर कहा जाए तो वैसे सतपुड़ा और अजंता के मध्य कौन सी बह रही है? ताप्ती नदी बह रही है, ठीक है। और नर्मदा का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या हो जाएगी? विंध्य और सतपुड़ा के मध्य कौन सी बह रही है? विंध्य और सतपुड़ा के मध्य यहाँ पे हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी नदी पूछी जा सकती है इनमें से, तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 31 मई को, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को तो जो है मनाया जाता है जल दिवस, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? 22 अप्रैल की बात करें तो इस दिन क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 7 अप्रैल की बात करें तो यही जो है स्वास्थ्य दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? 7 अप्रैल को जो है क्या हुआ था? WHO की विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 31 मई की बात करें तो इस दिन जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली SSC जीडी परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए